बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हफ्सा नाज़ुर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइट न्यूजीलैंड। ईद के रोज़ गाय ज़िबा करने की बजाय एक भाई ने अपने दूसरे भाई को और वालिद को ज़िबा कर दिया। कुर्बानी के गोश्त का तनाज़ा ऐसा तलख़ कलामी से शुरू हुआ जिसका अख्ताम जो है वो छुरियों के वार करने पे, और छुरियों पे भी बात ख़त्म नहीं हुई तो फिर पिस्टल से कत्ल करने से हुआ। आज की वीडियो में आपसे ये बड़ा ही दिलखराश वाक़या शेयर करूँगी कि जैसे कि मुसलमानों के लिए कुर्बानी जो है वो एक बहुत ही मुक़द्दस अमल है, और इस अमल से सीखने की बजाय लोग ज़माना जाहिलियत की तरफ जो है दोबारा वापस लौट रहे हैं। ये ईद के रोज़ गाय ज़िबा की गई, उसमें ये 4 भाई हैं और चारों ने हिस्सा, यानी जिस तरीके से पार्टिसिपेशन होती है कि एक ही जानवर एक ही घर के मुख्तलिफ लोग मिलके ले लेते हैं कि हिस्से जो हैं गोश्त के वो आपस में तक़सीम कर लिए जाएँगे। जब ये गाय ज़िबा कर ली गई और गोश्त तक़सीम करने की बारी आई, तो उस वक़्त जो है तलख़ कलामी शुरू हुई कि मुझे गोश्त कम दिया जा रहा है, तो दूसरे भाई ने कहा कि नहीं जी, ये मेरा हिस्सा जो है वो कम है। तलख़ कलामी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि एक भाई ने जिस छुरी के साथ गाय को ज़िबा किया था और उसी से गोश्त बन रहा था, उसी छुरी को पकड़ा और अपने भाई को जो है वो छुरियाँ मार दी, और वालिद उसके बचाने के लिए आए तो वालिद को भी शदीद ज़ख्मी कर दिया। ये बेसिकली जो वाक़या है ये मुज़फ़्फ़राबाद का नवाही इलाका है, शवाही, वहाँ पे ये वाक़या पेश आया है। कुर्बानी के गोश्त के तनाज़े पे ये 4 भाई आपस में पहले गुत्थम-गुत्था हुए हैं। इन चारों भाइयों के नाम है एहतशाम, असद, साजिद और नवाज़। नवाज़ के हवाले से अब ये बताया जा रहा है कि नवाज़ ने सबसे पहले झगड़ा शुरू किया और छुरी के वार करके अपने भाई असद और अपने वालिद को, जो कि बचाने के लिए आए थे, वालिद का नाम रफ़ी है, उनको शदीद ज़ख्मी कर दिया। जिस पर असद ज़ख्मी हालत में कमरे के अंदर गया और वहां से पिस्टल लेके आया। पिस्टल लाकर उसने नवाज़ को गोलियां मारकर वहीं पे कत्ल कर दिया। ये वाकया बेसिकली ईद के रोज पेश आया है सुबह के टाइम। ये एक मुश्तरका जानवर की कुर्बानी की वजह से बेसिकली वाकया जो है, ये जो वहाँ के मुकामी लोग हैं वो बताते हैं कि पेश आया है। चारों भाई और वालिद जो हैं उनके, इन्होंने मिलकर एक गाय जो है वो कुर्बानी के लिए ली थी, और कुर्बानी करने के बाद जब गोश्त बन रहा था तो जो हिस्से थे बेसिकली उनके ऊपर आपस में इनका झगड़ा हुआ है। गोश्त की तकसीम पे झगड़ा इतना तवालत इख्तियार कर गया कि पहले आपस में तलह कलामी शुरू हुई। तलह कलामी के बाद जो एक भाई नवाज था, नवाज ने छुरी पकड़ी क्योंकि वो गोश्त बना रहा था। उसी छुरी से उसने अपने भाई असद के ऊपर वार किए, वो काफी शदीद जख्मी हो गया। जब उसके वालिद बचाने के लिए आए तो वालिद को भी उसने शदीद छुरियां मार के जख्मी कर दिया। उसके बाद फिर जो असद है वो कमरे में जाता है और वहां से वो पिस्टल लेके आता है और नवाज को गोलियां मार के वहीं पे कत्ल कर देता है। इस वक्त इसकी एफआईआर दर्ज की गई है, और जो असद है वो बेसिकली उसको भी जख्मी किया गया था और उसके बाद उसने नवाज को कत्ल किया है। वो फरार होने में कामयाब हो गया। अभी तक पुलिस उसको पकड़ नहीं सकी है। जो इनके वालिद हैं वो इस वक्त हॉस्पिटल में तशवीशनाक हालत में उनको मुंतकिल किया गया है, और बताया ये जा रहा है कि ये सारा मामला जो है ये कुर्बानी के गोश्त की वजह से हुआ है। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, और इसके साथ साथ जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें इक़दाम कत्ल और कत्ल की दफात जो हैं वो शामिल की गई हैं। और जो डीएसपी इश्तियाक गिलानी है उनका कहना है कि हमने इब्तदाई तौर पर इसकी इन्वेस्टिगेशन की है। चूंकि इस वक्त घर वाले जो हैं वो फिल फोर कोई बात करने को तैयार नहीं है कि इसका असल मसला क्या हुआ है, असल मुहरकात यानी कि क्या थे, कि क्या ये कुर्बानी के गोश्त की वजह से ही वहां झगड़ा हुआ था, कुर्बानी के गोश्त का तनाजा था, या कि इसके पीछे इन भाइयों की कोई और चपकलश पहले से चल रही थी और उस रोज जिस रोज ईद थी तो वो चपकलश जो है वो इनकी बढ़ गई, और कुर्बानी के गोश्त से भी कोई मामला जो है वो इतना बढ़ा आहिस्ता आहिस्ता। क्योंकि पहले ये जो मुकामी लोग वहां पे मौजूद है उनका कहना है कि पहले आपस में तलख कलामी हुई है और उसके बाद जो है फिर बात छुरियों पे पहुंची, और छुरियों के बाद फिर दूसरे भाई ने
अपने आप को बचाने के लिए कहा जा रहा है कि नवाज़ को कत्ल कर दिया। अगर वो इसको कत्ल ना करता, असद जो है, तो नवाज़ ने उसको कत्ल कर देना था छुरियाँ मारकर। अब ये कहा जा रहा है, इसको पुलिस कह रही है कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो इन लड़कों चारों बच्चों का वालिद है जो रफ़ी, वो शदीद ज़ख्मी है। अभी तक उनका जो बयान है वो इब्तदाई बयान सामने नहीं आया कि बेसिकली ज़ाहिर है वो वालिद हैं, वो ही बताएँगे कि मेन बात क्या हुई थी। कुर्बानी के गोश्त की वजह से बेसिकली ये चारों भाई जो हैं, इनमें तलह कलामी शुरू हुई। बड़ा अफ़सोसनाक वाक़या है कि कुर्बानी जो है ईद उल अज़हा पे जो कुर्बानी की जाती है वो हमें दर्स देती है। जिन चीज़ों का उन चीज़ों पे अमल नहीं किया जाता, बल्कि ये कुर्बानी की जा रही थी और उस दौरान आपस में भाइयों की इतनी नचाकी बढ़ी कि उन्होंने एक-दूसरे को छुरियों से ज़ख्मी भी कर दिया और फिर एक उनमें से मर्डर हो चुका है। सो अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस मज़ीद करेगी कि बेसिकली यही मामला है या पीछे कुछ और मुहरक़ात भी हैं। सो मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।